आप देख रहे हैं सीआईबी समाचार रिपोर्टर शिवा राजपूत। ग्राम सभा असना में थाना रेलवे कुशीनगर में आया हूँ। आपका नाम क्या है? शुभ नाम? मनीषा। मायका कहाँ है? मायका मेरा और आपके पति का नाम? पति का नाम घनश्याम। ससुर का नाम? स्वर्गीय चंद्रभूषण। सास का नाम? विमला देवी। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 15 जून 2019 को। कब तक आप घर में रहे बढ़िया से? लगभग हमको ये लोग 2 महीने तक अच्छे से रहे, अच्छा व्यवहार किया। 2 महीने के बाद हम लोग का शुरू हुआ ताना देना। जैसे ताने में देते थे लोग, जैसे खाना बना के अच्छे से देते थे तो थाली पटक देना हुआ। मेरी ननद आई थी जुलाई या अगस्त में मेरी ननद आई थी तो हमने उनको खाना दिया, बोली तुम अच्छे से खाना बनाना तो नहीं आता है और इस बर्तन में हमें खाना नहीं चाहिए, तुम्हारे माँ बाप के बर्तन में तो अच्छे से करो, अच्छे सामान दो। इस तरह के ताने देते थे। फिर पति सास के द्वारा फिर शुरू वाले लोग का दहेज का बताना, दहेज के द्वारा कि तुम हम लोग के घर के हिसाब की लड़की नहीं है, हम लोग के घर में और ऊंचे खानदान की लड़की चाहिए। धीरे धीरे इतने सारे ताना देते देते धीरे धीरे समय बीतता गया, जिसमें मेरे पिताजी ने अपने द्वारा बहुत सहयोग किया। सहयोग का मतलब जैसे वो लोग बोलते थे, मेरे पिताजी बीच में ये लोग कार की डिमांड किए तो कार के लिए लगभग कुछ पैसे दिए लाखों में। फिर धीरे धीरे इन्होंने कहा कि अब हमें बाइक चाहिए, बाइक के लिए डिमांड किया। फिर एक पिछिया में घर बन रहा था गोरखपुर में तो उसके लिए भी डिमांड किया, उसके लिए भी मेरे पिताजी ने बहुत सारे पैसे दिए। लगभग मेरे पिताजी के द्वारा इनको 50-60 लाख रुपए दे दिए गए और मेरे पिताजी ये कोशिश करते रहे कि जैसे उनकी बेटी है किसी भी तरीके से मेरी बेटी का घर परिवार बसा रहे, जैसे माता पिता सोचते। और मैंने भी हर संभव प्रयास किया और धीरे धीरे लगभग 1-1.5 साल ये समय बीता दहेज वहेज के लिए। इनका अफेयर शुरू हुआ मेरी जो ननद है सोनी से और उनके पति का नाम चंद्र प्रकाश है। वो लगभग रहती है गोरखपुर में, मोहनापुर है, वहीं उनका आवासीय है। और इस समय मेरी ननद है लखनऊ में KGMS में नौकरी कर रही है, पति पत्नी दोनों। तो ये लोग क्या मतलब उन्हीं की जो मेरी ननद है ससुराल में उनकी कोई पटीदारी है, तो उन्हीं की बहन है, लगती ननद की लड़की है, तो उसी लड़की से मेरे पति अफेयर होता है। तो धीरे धीरे जिसने होता मतलब समझाने का प्रयास हमने बहुत किया, लेकिन धीरे जब समय बीतता गया तब 1.5-2 साल बाद ये लोग हमसे ओपिनियन लेटर मांगने लगे, लिखित कि तुम मुझे लिखित में दे दो कि मैं उस लड़की से दूसरी शादी करूँ। तो जिसमें हमने बहुत मतलब का ताड़ना दिया हर तरीके से। तब ये आपका 11/11/2023 को मैंने थाना आहरौली समाधान दिवस था, उस दिन मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया प्रशासन को। उस प्रशासन के द्वारा मेरे पति सास ननद की सुलह हुआ कि वो लोग मुझे घर पे ले आएंगे और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जिसमें राशन पानी सारी सुख सुविधाएं वो लोग मुझे देंगे और मुझे दहेज के लिए या किसी चीज़ के लिए प्रताड़ना नहीं देंगे। लेकिन 11/11/2023 को लोग सुलह करके प्रशासन के द्वारा हम आए, वो लोग मुझे अच्छे से व्यवस्थित कराएं। जब इसके 2 ही दिन बाद, जब 2 ही दिन बीता था, उसके 2 ही दिन बाद ये लोग अपनी प्रक्रिया फिर मेरे साथ शुरू कर दिए कि मतलब तुम लिखित दे दो। और मम्मी जी मेरी ऐसे बोलती है कि तू लिखित दे दो, हमारा बाबू दूसरा बियाह करी का करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बियाह करेंगे। ननद भी बोलती है, कहती है कि तुमको हम लोग रखेंगे नहीं, तुम अपने माँ बाप से कहो मेरे पैर पकड़े, ये बुलाएं, तब हम लोग सोचेंगे। और जो दूसरी लड़की से मेरे पति अफेयर है उससे बहुत ज़्यादा मिले, वो चाहते हैं मतलब ये लोग कितना षड्यंत्र करते हैं मुझे घर से निकालने के लिए कि वो मतलब सुलह होने के बाद भी ये लोग लैट्रिन में ताला बंद कर दिए हैं, किचन में ताला भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ ताला देखिए, ऐसे ताला बंद कर दिए हैं, उधर भी ताला बंद कर दिए हैं, जिससे मेरा कोई भी गुजर बसर ना हो, जिससे हम इतने तंग हो जाए कि इन लोगों से परेशान होकर हम इन लोगों के षड्यंत्र से हम घर छोड़ दें, जिससे ये लोग अपने प्लान में सक्सेस हो जाए। दिमाग पे कि कोई अगर इन लोग का मतलब शादी के लिए आएगी तो ये देख के उनकी शादी ना शुरू हो पाए। और हम चाहते हैं कि मेरे जैसे कोई भी लड़की अब हंस के बर्बाद ना हो। जैसे आप ये बताइए प्रेस की सहारा क्यों ले रहे हैं?
देश का सहारा हम इसलिए ले रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तब हमने भैया आपको कॉल किया, हम बहुत रोए, बहुत परेशान हो गए। तब जब हमें इतनी सारी समस्याएं हो गई, बताइए ताला बंद है, हमारा नहाना खाना हम कैसे रहेंगे, किस तरह, ये तो हर एक लड़की सोच सकती है ना, हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं हम ना समझ रहे हैं, ताला बंद है। तब हमने बहुत परेशान होकर आपको कॉल किया कि भैया आइए मेरी मदद करिए, और पूरी आवाज़ प्रशासन से लेकर अधिकारी तक पहुँचाएगा कि मुझे मदद मिले, मुझे न्याय मिलना चाहिए। एक लड़की को दहेज, ये सब चीज़ों से परेशानी से झेलना ना पड़े, ये लोग बहुत परेशान करें। ताला बंद करके माँ बेटे दोनों लोग, माँ बेटे लुधियाना में चले गए हैं, और ना मेरा फोन उठाते हैं ना कोई जवाब देते हैं लोग। और मेरी ननद जो है सोनी सिंह, उनके पति का नाम चंद्रप्रकाश सिंह है, वो तो मतलब इतना परेशान कर रही है कि किसी तरह चाह रही है कि उनकी जो रिश्तेदार की लड़की है उससे उसके भाई की शादी करा दे। अब बहुत परेशान हूँ कि भैया आपको कहा मुझे मदद चाहिए, न्याय से गुहार है कि मेरी मदद करें किसी भी तरीके से। तो मैम देखिए ताला बंद करके, ये ताला बंद करके हम आखिर हम कैसे गुजर बसर करेंगे। और जब सुलह में प्रशासन ने कहा था तो भी ये लोग कोई भी सुलह का पालन नहीं किए। हम भी प्रार्थना करते हैं, जनता से लेकर सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी न्याय किया जाए, मेरी मदद किया जाए, हमें अपने पत्नी का स्थान दिया जाए, हमें गुहार कर रहे हैं हम यहाँ से। आपसे भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रेस से भी कि मेरी इस बात को हर जगह पहुँचाया जाए, हम ये कहना चाहते हैं। आइए आज ग्राम सभा असना में CIB समाचार कुशीनगर आप लोग देख रहे हैं। ये महिला की जो बातें दर्द भरी आप लोग सुने दहेज प्रथा को लेकर के, जो अपन मुख से कही गुहार कर रही हैं कि हमको प्रशासन से सहारा मिले,